Welcome to DSSB exam window. Question number 1. A car travels 60 km in first hour and 80 km in second hour. The average speed. Average speed क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. 60 और 80 कितना हो गया? 140. टोटल डिस्टेंस हो गया. टोटल टाइम एक और एक 2 घंटे. आंसर आ गया 70 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. A shopkeeper allows a discount of 16% to her customer and still gains 20%. Find the marked price of a फ्लावर बैग विच कॉज द शॉपकीपर. मतलब सीपी दे रखा है, एमपी निकालना है आपको. एमपी और सीपी में रेशियो पता है? एमपी और सीपी में रेशियो होता है, एमपी कितना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट कितना है 20 का, तो ये हो गया 120 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट कितना है 16 का, तो 100 माइनस 16 हो गया 84 बराबर है. एमपी कितना है निकालना है. सीपी कितना है 1190. बस मेरे को दिख रहा है 119 और 84 7 की टेबल में आते हैं. 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 7 49, 12 10 120. बस 170 इधर मल्टीप्लाई में आ गया. 1700 इज़ द राइट आंसर. सिंप्लीफाई. हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. ब्रैकेट में भी पहले ये डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा. 12 डिवाइड 6 2, 2 इंटू 3 6, 15 माइनस 6 ये आ गया 9. अब बस माइनस करते जाना है. 12 माइनस 9 3, 18 माइनस 3 15, 39 माइनस 15 कितना हो गया 24. 24 इज़ द राइट आंसर. Question number 4. There are 1 to 96 logs of a wood that has to be kept in such a way that it makes equal number of logs in each row. हर रो में इक्वल नंबर ऑफ लॉग्स है. देखो ये क्या कह रहे हैं, हर रो में इक्वल नंबर ऑफ लॉग्स है. तो हम ले लेते हैं x तो रोज़ हैं और हर रो में y लॉग्स हैं. तो टोटल कितना हो गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 to 96. 1 to 96 क्या होता है 36 का स्क्वायर. इसका मतलब हमसे y पूछा है. y जो है वो 36 के स्क्वायर का फैक्टर है ना. इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 36 का स्क्वायर आना चाहिए. तो आप देखो इनमें से इन सब में से कौन सा नंबर 36 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं. 36 आएगा आंसर. अगर कुछ और भी होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन ऑप्शन में अब ये ऑप्शन से ही करना पड़ेगा हमें. और आप इसको एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते. यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उतनी ही लॉग से हर रो में जितनी रोज़ हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा. तो इसको आप एक्स स्क्वायर मत मान लेना, लेकिन आंसर एक्स स्क्वायर वाला है क्योंकि ये दोनों इक्वल तो हो सकते हैं ना. जितनी रोज़ है उतने ही नंबर ऑफ लॉग्स इन ईच रो. ऐसा हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है. राइट. क्वेश्चन नंबर 5. द सम ऑफ रेडियस ऑफ अ बेस एंड हाइट ऑफ अ रोलिंग पिन इज 37 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी है r, हाइट कितनी है h. r प्लस h कितना हो गया 37. उन्होंने बोला इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिन. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h. ये है 1628. देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रोलिंग पिन टू द कर्व्ड सरफेस एरिया वुड बी. अच्छा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रोलिंग पिन. वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा, रोलिंग पिन पता चल रहा है ना, सिलेंडर है. रोलिंग पिन सिलेंडर है ना. अब वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच. इनका रेशियो निकालना है. पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल. मतलब आपको रेशियो में क्या निकालना है r/2. तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. r आ जाएगा क्योंकि r प्लस एच हमें दिया है. 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है नहीं पता. r प्लस एच कितना है 37 इक्वल टू 1628. 11 2 22, 11 1 11 बचा 5, 11 4 44 बचा कितना 8, 11 8 से 88. बस 37 4 148. मुझे कैसे पता चला 4 पे जाएगा क्योंकि 7 4 28 होता है. 2 2 4. r इज इक्वल्स टू 7. r इज इक्वल्स टू 7. बस तो 7/2, 7:2 आंसर आ गया. हमें यही तो निकालना था. क्वेश्चन नंबर 6. 80% का अनुपात क्या है? देखो ये वाला पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है. 80% मतलब 80/100 मतलब 8/10, 4/5. 4:5 इज़ द राइट आंसर.
Question number 7. In a 10th class test, 65% of total examine is passed and the number of failed student is 420. 65 पास हो गए, 65% पास हो गए तो फेल कितने हो गए? 35%। 35% 420 है तो 100%। 420/35 इंटू में 100, बस 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 5 12 ज़ा 60, 1200 is the right answer. Question number 8. Rima has one spherical laddu of radius 5 cm. Write with the same amount of material. Same amount of material मतलब वॉल्यूम सेम है दोनों का. How many laddus can be made of radius 2.5 cm? तो दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे. देखो कहना क्या चाह रहे हैं, इस वाली वॉल्यूम, इस वाली रेडियस का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई 2.5 का क्यूब. x लड्डू हैं समझ लो. ये वॉल्यूम बराबर होगा बड़े वाले लड्डू के 4/3 पाई 5 का क्यूब. 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया. x बराबर है 5/2.5 का होल क्यूब. ये कितना होता है? 2 क्यूब हो गया 8. 8 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. यदि p/2 बैंक बी से r दर पर t वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में ली गई राशि है तो ऐसा ही क्या होगा? प्रिंसिपल p/2 है, रेट r है, टाइम t है. तो ऐसा ही का फार्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100. बस यहाँ पे p की जगह p/2 लिखेंगे. आंसर कितना हो गया? p इंटू आर इंटू टी बाई 200. दिस इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. लेट x बी द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ क्लास इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड z बी द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास. देखो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? लोअर मतलब लोअर बाउंड्री लिख दो या अपर क्लास बाउंड्री लिख दो. लोअर प्लस अपर क्लास बाउंड्री बाई 2, यही होता है. तो उन्होंने बोले लोअर जो है वो x है, अपर हमें पता नहीं है बाई 2. और ये किसके बराबर है? z के. 2z माइनस x इज इक्वल्स टू अपर क्लास बाउंड्री. यही होगा, यही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 11. क्लास मार्क अभी अभी पता चला 120 + 180/2. 120 + 180 कितना हो गया? 300/2 मतलब 150. क्वेश्चन नंबर 12. Ankit borrowed ₹2500 from his friend at 10% per annum for 2 years, which is compounded annually. Then amount would be. देखो कंपाउंडेड एनुअली है ना. अगर सिंपल इंटरेस्ट पे होता तो ये 20% हो जाता. 10 + 10 20%. लेकिन एनुअली है तो 10 के ऊपर 10% और मिलेगा. कितना हो गया? ये 121% हमें इंटरेस्ट मिला. तो अमाउंट कितना हो गया? 121%. बस 2500 का 121/100 निकाल दो. 25 इंटू 121. 25 1 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 यहाँ, 25 2 ज़ा 50, 52 का 2 यहाँ 5 यहाँ, 25 1 ज़ा 25 और 5 30. 3025 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. A water cooler fills 100 bottle in 3 hours. How many bottle will it fill in 5 hours? 3 hours में कितनी बॉटल? 100. तो 5 hours में 100/3 इंटू में 5. इनमें से कोई भी आंसर नहीं है. राइट. यहाँ पे अगर 300 बॉटल्स होते ना तब आंसर आता 500 जो इन्होंने मार्क करके हमें दिया है. बट यहाँ पे लिखा है 100, तो इसलिए इनमें से कोई भी आंसर नहीं है. इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है. Question number 14. A river 6 meter deep and 50 meter wide flowing into the ocean at the rate of 2 km/h. तो देखो 1 hour में कितना वाटर फ्लो हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है मतलब वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है? लेंथ. ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये डेप्थ मतलब हाइट हो गई. तो वॉल्यूम निकाल दो. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. लेंथ कितनी है? 2000 मीटर. किलोमीटर है ना तो मीटर में 2000 इंटू में 50 इंटू में 6. अब उन्होंने पूछा हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट. 1 आवर का मतलब 60 मिनट. 60 मिनट में इतना है तो 1 मिनट में 2000 इंटू 50 इंटू 6/60. 0 से 0 कैंसिल, 6 कैंसिल. राइट. बस कितना आ गया? 5 2 ज़ा 10,
और साथ में 12330 10,000 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 15, वैल्यू ऑफ ए की पावर 0। किसी की भी पावर 0, आंसर 1 ही होता है। किसी की भी पावर 0 हो, आंसर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ध्रुव हैज़ गॉट 16, 18, 12, 10 एंड 11 इन हिज क्लास टेस्ट। व्हाट वुड बी द एवरेज ऑफ स्कोर। एवरेज निकालना है। आप ऑप्शन देखिए 12, 13, 12, 13 ऐसे ही कुछ ऑप्शन हैं। तो मैं एवरेज इसमें से एक नंबर ले लेती हूँ 12। मैंने मान लिया एवरेज 12 ही है। तो हम देखते हैं डेविएशन कितना है। ये 16 है, 12 से 4 ज़्यादा। ये 18 है, 12 से 6 ज़्यादा। ये 12 है, 0 ज़्यादा। ये 10 है, कम कितना है 2, -2 लिखेंगे। और 11 भी 12 से कम है, कितना कम -1। नेट चेंज कितना है 6, 4, 10 और ये 13, कितने का चेंज हो गया 7 का। अब ये जो 7 का चेंज है ये इन पाँचों में बराबर बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5, हमने एवरेज 12 माना था ना, तो ये 7 जो एक्स्ट्रा है ये पाँचों में बराबर बांट दो। कितना आ गया 1.4। बस 12 + 1.4 हमारा एवरेज है, 13.4 आ गया। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 4%। तो 25% प्लस 4%। अब 25 पे 4 का जो डिस्काउंट है वो हमें नहीं मिल पाया। 25 × 4% बाय 100। एक परसेंटेज ओपन कर दिया ना, इसलिए नीचे 100 आ रहे हैं। ये हो गया 29%। 25 4 द 100, तो 100 बाय 100 कितना हो गया 1%, 28%। यही है बस, 28% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कैन बी यूज ऑन द प्लेस ऑफ y टू मेक ये डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 कब होता है, जब y जो है वो इवन नंबर हो, मतलब 0, 2, 4, 6, 8। तो इसमें से क्या होगा 0, 1, 5, 3 हो नहीं सकता, वो ऑड है। क्वेश्चन नंबर 19, 12 वुमेन कैन डिग अ पॉन्ड इन 8 डेज। 12 औरतें 8 दिनों में किसी तालाब को खोद सकती हैं। हम मान लेते हैं एक वुमेन का एक दिन का काम है 1 यूनिट। तो 12 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी 12 यूनिट, लेकिन वो कब तक कर रही है 8 दिन तक। तो टोटल वर्क हो गया 12 × 8। अब 6 वुमेन कितने दिन में कर पाएंगी, 6 से डिवाइड कर दो, 6 × 12, 8 × 16। सॉरी, क्वेश्चन 6 वुमेन होता है या 6 दिन है, आंसर ऐसे ही आएगा। तो अब ये 16 क्या है वुमेन। अगर ये होता कि 6 वुमेन कितने दिनों में डिग कर पाएगी, तो भी आंसर होता 16 डेज। समझ रहे बात, मैंने उल्टा क्वेश्चन पढ़ के कर दिया, लेकिन सॉल्यूशन सेम रहेगा। हाउ मैनी वुमेन कैन डिग इट इन 6 डेज, तो बस 6 से डिवाइड कर दो। टोटल वर्क है 12 × 8, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ वुमेन आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 384। टोटल सर्फेस एरिया मतलब 6a², ये 384 है। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24। ए आ गया 8। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। अगर ए 8 आ गया तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम होता है a³। 8 का क्यूब 512, 512 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।